महादेव को ना भूलो और शिव जी से जुड़े रहोगे तो सब काम बनता रहेगा। और एक एक क्षण जो बीत रहा है वो एक भी क्षण, आज देखो सुबह कितना बढ़िया पार्थेश्वर का अर्चन हुआ। आपने देखा भगवान आज महाकाल के रूप में विराजे हैं। हमने बहुत कहा कि आप लोग सब आ जाना, लेकिन आप लोग प्रबुद्ध श्रोता हो तो, लेकिन अब आप लोग भी सोचते हो महाराज जी अब सुबह आए फिर शाम को आए, कैसे हो पाएगा। ठीक है, जितना जिसको समय मिले, लेकिन 5 दिन और शेष है। 5 दिन में जब भी एक आध बार आपको समय मिले तो सुबह 10:30 बजे से अभिषेक होता है, तो उसमें कोशिश करना एक आध दिन सम्मिलित जरूर हो जाना। और ये तो जो मिला है वो होना ही है, जाना ही है, लेकिन हमें क्या करना है, चाहे कुछ भी समय हो, कैसा भी समय हो, लेकिन वो समय का हमें भोगना ही। और संसार में जब भगवान के बने रहोगे, भगवानमय रहोगे, तो आपका काम भी अपने आप बनता रहेगा। और उनसे जहां आप दूर रहोगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। देखो ये घर की जो है या परिवार की या आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो कभी कम होने वाली नहीं है, लेकिन माया के वो पुजारी आगे की खबर है, इस नगर से आगे भी कोई दूसरा नगर। ये जो अपना नगर है, जो घर है, इससे भी आगे हमें जाना है। इस कलेवर को त्याग करके आगे की यात्रा करना है। दूसरे कलेवर में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी जो कलेवर है उससे भगवान की याद बनी रहे, उनका संपर्क बना रहे। और याद कैसे बने रहेगी? कई लोग कहते महाराज जी हमें तो भगवान की याद ही नहीं आती है, भगवान से प्रेम ही नहीं हो रहा है। आपको साधारण व्यक्ति से अगर जिंदगी में किसी से प्रेम हो जाए तो उस व्यक्ति, उस मनुष्य, उस स्त्री को आपको याद नहीं करना पड़ता। अरे वो तो छोड़ो, ये स्त्री का प्रेम छोड़ो, पुत्र का प्रेम देख लो, माँ का प्रेम देख लो। माँ का अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम रहता है। और जब वो बच्चा छोटा रहता है तब तो उसकी हर एक हरकत पर, उसके हर एक मूवमेंट पर वो क्या कर रहा है। जब कभी यशोदा ने जब पहली बार लाला को करवट बदलते देखा तो यशोदा ने कहा कि अरे नाई लगा दे दुहाई। कहा क्या बात की? कहा कि लाला ने आज पहली बार करवट बदला। तो छोटे जब बालक बिल्कुल शिशु रहता है उस समय तो माता की उसकी हर प्रतिक्रिया पर उसकी नजर रहती है। जब वो घुटवन चलना सीखता है तो माँ को उस समय कितना प्रसन्नता कितनी होती, एकदम आनंद से वो प्रसन्न चित रहते हैं। और बड़े तक भी प्रेम लगा रहता है। और कहीं अगर वो बाहर चला भी जाए, कई बार ऐसा होता है कि एक ही बालक है और वो ही बाहर चला गया पढ़ने के लिए या किसी के लिए, तो हमें उसकी याद बनी रहती है। हमारा प्रेम कम तो नहीं होता। तो ऐसा ही प्रेम, हमारा भगवान से प्रेम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान को हमने अपना नहीं माना। और जिस दिन तुम हृदय से अपना मान लोगे भगवान को, उस दिन तुम्हें भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान तुम्हें याद करेगा। आपकी तड़प ऐसी हो जाएगी जैसे किसी की, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी अगर पूजा छूट जाए, उनका अगर नियम छूट जाए, जो वो नियम करते हैं पूजा पाठ का, तो उनको ऐसा लगता है कि आज कुछ हुआ नहीं, आज कुछ कमी है, आज हम ये नहीं कर पाए। तो ये कब होगा? जब भगवान के प्रति आपका प्रेम दृढ़ होगा। और वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब कभी बाहर हम जाते हैं यात्रा पे तो सबसे पहले वो पूजा ही छोड़ देते हैं कि अरे चलो आध घंटा की पूजा आज 5 मिनट में ही करें। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपना नहाने का समय नहीं बदला। नहाने का समय तो आध घंटे का था, तो उस दिन तो और 45 मिनट का करोगे, क्योंकि बाहर जाना है, अच्छे से देखना है। आपका जो पेपर पढ़ने का समय है उसको भी आपने कम नहीं किया। चाय का जो समय, सब समय बराबर, लेकिन अगर समय कम किया तो कौन सा भगवान है? इसका अभिप्राय क्या है कि आपको भगवान से प्रेम कम है। अगर ज्यादा होता तो आप
5 बजे उठे थे 4 बजे उठ जाते, 1 घंटे पहले से उठ के भगवान की सारी पूजा करते और पूजा करने के बाद फिर तैयारी करते। और जिसका ऐसा प्रेम है समझ लीजिए कि उसको भगवान की विशेष भगवान ने अनुग्रह करके रखा है।